हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक शुक्ला मैथ क्लासेज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सीटेट, कोई सा भी एग्जाम हो सबके लिए नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है। इसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखिए दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम लेस ना करते हुए हम आगे आगे शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम का देखिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ। नंबर सिस्टम का अर्थ इसके नाम में ही छुपा हुआ है। हिंदी में हम इसे संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने की सिस्टम, नंबर को रिप्रेजेंट करने की सिस्टम को नंबर सिस्टम कहते हैं, या संख्या को निरूपण करने की पद्धति को संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हम 3-4 टाइप के नंबर पढ़ते हैं, 3-4 टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए, पहला पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम। पहला पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम। इसी में पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। इसी तरह आता है आपका हेक्सा डेसिमल सिस्टम। हमारे लिए बस डेसिमल सिस्टम ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन सबों का उपयोग उतना नहीं होता है। फिर भी हम आपको बताएंगे इनका जहाँ जहाँ यूज होगा उसके डिटेल में हम पढ़ेंगे। डेसिमल सिस्टम, सारे एग्जाम में डेसिमल सिस्टम से ही क्वेश्चन रहते हैं। नंबर सिस्टम में हमें बस डेसिमल सिस्टम को कवर करना है, और एसएससी का कोई ठीक नहीं रहता है। कभी कभी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने का भी कोडिंग पूछ लेता है, तो इसे भी हम देख लेंगे। पहले आज डेसिमल सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, डेसिमल सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम में हम डिजिट पढ़ते हैं। डिजिट 10 डिजिट होता है। क्या पढ़ते हैं हम? डिजिट पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम में हम बेसिकली डिजिट पढ़ते हैं। डिजिट यानी अंक। हमारा 10 डिजिट होता है। देखिए कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0। ये हमारा 10 डिजिट होता है। हम यही पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम में। अब देखिए दोस्तों, हम कोई सा संख्या कोई लिखते हैं। देखिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 7891। अब इसका हमें फेस वैल्यू बताना हो। फेस वैल्यू समझते हैं। फेस वैल्यू अंकीय मान इसे कहते हैं। हिंदी में अंकीय मान कहते हैं। अगर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ 7, मतलब 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 ही होगा। अगर 8 का पूछेगा तो 8 ही होगा, 9 का पूछेगा तो 9 ही होगा, 1 का पूछेगा तो 1 ही होगा। फेस वैल्यू का अर्थ यही होता है, जिस संख्या के जिस डिजिट के बारे में पूछेगा, जिस अंक के बारे में पूछेगा, उसका फेस वैल्यू वही होता है। लेकिन अगर यहीं पर हमसे फेस वैल्यू ना पूछ कर हमसे अगर प्लेस वैल्यू पूछ देता है, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। हम बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किए हैं दोस्तों, और एडवांस तक लेकर जाएंगे। बस वीडियो में आप बने रहिएगा और रेगुलर वीडियो देखिएगा। इसे हम कहते हैं स्थानीय मान। अब हमसे पूछ देता है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ कुछ और संख्या हम इसमें बढ़ा देते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो क्या होगा हमारा आंसर? क्या होगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा, और उसके बाद जितनी अंक रहेगी उतने के बदले हम 0 बैठा देते हैं। तो 1 2 3 4, यही हो गया हमारा 2 का प्लेस वैल्यू। 7 का पूछ देगा तो 7 तो होगा। अगर 7 का पूछेगा 7 तो होगा, उसके बाद जितनी अंक है उतना 0। 9 का पूछेगा तो 9 तो होगा, उसके बाद जितना अंक है उतना 0। 1 का पूछेगा तो 1 ही होगा। देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट जो होता है, इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों एक ही होता है। अब इसका अगर हम फेस वैल्यू 1 का पूछे तो 1 ही होगा, और प्लेस वैल्यू पूछे 1 का फिर भी 1 ही होगा। तो यूनिट डिजिट पर जो अंक रहता है संख्या में, उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्लासिफिकेशन देखते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन किस चीज़ का किया जाता है? जो मिश्र हो, मान लीजिए हम कोई संख्या में मिलावट होगा उसी का वर्गीकरण करेंगे, कोई संख्या मिक्स हो उसी का तो क्लासिफिकेशन करेंगे, जो जटिल हो सम्मिश्र हो उसी संख्या का। तो हम इसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। देखिए सम्मिश्र संख्या दो प्रकार का होता है आपका। पहला रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको हम काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, रियल नंबर जो होता है आपका, काल्पनिक नंबर में देखिए क्या होता है। इमेजिनरी नंबर में, ये इमेजिनरी नंबर में आयोटा आता है। आई को हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। आई को आयोटा कहते हैं। अगर आई स्क्वायर का मान आपका होता है, मतलब आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा का मान होता है √(-1). इससे प्रश्न हमारे एग्जाम में इमेजिनरी नंबर से नहीं पूछता है, हमारे एग्जाम में रियल नंबर से प्रश्न पूछता है। तो आइए हम रियल नंबर के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर आपका -∞ से लेकर इन्फिनाइट तक जाता है, मतलब -∞ से इन्फिनाइट तक जाता है। अब देखिए इसमें आपका स्पेस कम है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं और आइए हम रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर बेसिकली, रियल नंबर में हम पढ़ेंगे डेसिमल। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो -∞ से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाता है। देखिए रियल नंबर में हमको देखना है डेसिमल, इंटीजर। डेसिमल यानी दशमलव, इंटीजर यानी पूर्णांक। अब देखिए दोस्तों, आपका जो डेसिमल होता है, देखिए डेसिमल 3 टाइप का होता है। 0.5 अलग टाइप, फिर 0.33, इसमें एक टाइप आपका आ जाएगा 0.1 2 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, डेसिमल को हम व्यक्त करते हैं। देखिए डेसिमल को, ये जो डेसिमल है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला रिपीटिंग संख्या यानी पुनरावृत्त संख्या, और एक होता है आपका नॉन रिपीटिंग संख्या, नॉन रिपीटिंग नंबर यानी अपुनरावृत्त संख्या। देखिए रिपीटिंग नंबर में क्या आएगा? 0.5 आपका रिपीटिंग नंबर में आ जाएगा। 0 इसका मतलब क्या है? रिपीटिंग नंबर का मतलब क्या है? जो संख्या बार बार आए, एक ही संख्या बार बार आए। 0.5 0.3 आ जाएगा। नॉन रिपीटिंग संख्या, दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट ना करे, अलग अलग संख्या है या अस्थायी ना हो, रुके नहीं, उसको हम नॉन रिपीटिंग संख्या के अंदर लेते हैं। जैसे आपका ये नंबर आ जाएगा। रिपीटिंग संख्या को ही टर्मिनेटिंग संख्या भी कहते हैं। रिपीटिंग संख्या को ही टर्मिनेटिंग संख्या भी कहते हैं, जो एक स्थान तक जाने के बाद रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या आता है? जो कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाता है। जैसे 0.5 है तो एक स्थान तक गया, उसके बाद रुक गया। 0.3 है, इसको हम 0.3 के ऊपर रेकरिंग यानी बार दे सकते हैं, यानी ये एक स्थान तक जाने के बाद रुक जाएगा। लेकिन ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग संख्या भी इसे आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी इसे कह सकते हैं। समाप्ति नहीं होता है, अपने आप टर्मिनेट रिपीटिंग होता ही रहता है, कोई संख्या ऐसा नहीं आता है कि बार बार हो। इसे डेसिमल हो गया दोस्तों। अब चलिए हम थोड़ा सा इंटीजर में देख लेते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में कुछ देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है कैन बी रिटन, इसे हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में
टर्मिनेटिंग नंबर को लिख सकते हैं। जैसे आपको हम बताएं 0.5 आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, कुछ स्थान तक जाने के बाद ही खत्म हो जाता है। 0.5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, इसे हम अगर काट पीट भी देते हैं तो 1/2 ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया कि नहीं, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इसलिए हम इसे परमेय संख्या भी रेशनल नंबर, इसलिए इसे हम परमेय संख्या भी कहते हैं। इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर को, इसलिए परमेय संख्या के अंदर आता है। अब देखिए दोस्तों, आपका 22/7 जो होता है ये आपका परमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई का मान भी 22/7 होता है, लेकिन 22/7 आपका परमेय संख्या होता है। और ये जो होता है आपका इरेशनल नंबर होता है, अपरमेय संख्या होता है। पाई आपका अपरमेय संख्या होता है, 22/7 पाई का मान परमेय संख्या होता है। अब टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में हम जान लें, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में भी देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर होता है, मतलब रेशनल नहीं होता है, परमेय नहीं होगा, अपरमेय संख्या होता है। ये इरेशनल नंबर होता है, इसमें पाई आता है आपका, √2 आता है, √2 + 3, जिसका मान वास्तविक नहीं होता है। ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। अब चलिए डेसिमल के बारे में हमने देख लिया, इंटीजर के बारे में देखते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक को हम 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। पहला आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, और एक जीरो। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है आपका, 1 से लेकर जो अनंत तक संख्या जाता है, मतलब इन्फिनाइट तक जाता है, ये पॉजिटिव होता है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या का समुच्चय होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे भी टर्मिनेटिंग संख्या को सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या का, स्पेस का कमी है थोड़ा, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है या समूह कहिए। पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का परिभाषा क्या होता है, जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाए उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर भी 1 से इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। जबकि इंटीजर नंबर आपका -इन्फिनाइट से लेकर -1 माइनस इन्फिनाइट से शुरू हो रहा है, तो -2 -1 तक जाता है आपका। -इन्फिनाइट से लेकर -2 -3 -4 -1 तक जाता है। ये हो गया आपका इंटीजर। और जीरो जो होता है इसका खोज आर्यभट्ट ने किया था, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है। आप संख्या रेखा पर कोई भी चीज़ निरूपण कीजिएगा तो जीरो से इधर इस साइड में जाइएगा तो आपका 1 2 इन्फिनाइट तक जाएगा, और इधर देखिए -1 -2 ये माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। तो संख्या निरूपण करने का तरीका है इंटीजर को। अब चलिए एक टाइप से और हम इंटीजर को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसे देखते हैं। दूसरा टाइप इंटीजर को कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए इंटीजर हुआ, इसे हम एक टाइप और से कर सकते हैं। पहला इवन, दूसरा ऑड। इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। देखिए इवन संख्या, इवन नंबर का होता है जो डिविजिबल होता है 2 से, जो डिविजिबल नंबर, इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो जिसमें 2 से आसानी से भाग दिया जा सकता है वो संख्या इवन नंबर होता है। जिसमें 2 से, ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल
बाई 2, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता क्या होता है, विषम संख्या होता है। जैसे इसमें आपका 4, 2, 6, 8, 0 भी आपका आता है, 0 भी आता है। 0 में भाग देंगे 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 भी होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम। और इसमें आपका क्या आता है, -3, -1, -3, -1, 3, 5, 7, मतलब जिस संख्या में 2 से डिवाइड ना हो संख्या आपका आता है। चलिए हम कुछ और इवन और ऑड का कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। देखिए, इवन प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड। इवन प्लस इवन आपका इवन ही होता है, ऑड प्लस ऑड भी आपका इवन होता है, और इवन प्लस ऑड आपका ऑड होता है। आप देख सकते हैं, अगर इवन संख्या एक लेते हैं, 2 इवन है, फिर एक और इवन संख्या लेते हैं 4, इसका ऐड कीजिए। 6 भी आपका क्या है, इवन है। 6 में आसानी से 2 से डिवाइड हो सकता है। एक ऑड संख्या लेते हैं 1, और एक ऑड संख्या लेते हैं 3, इसको ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 भी आपका क्या है, इवन नंबर है। देखिए दूसरा, एक इवन संख्या 2 ले लिए, एक ऑड संख्या 3 ले लिए, इसे ऐड किए तो 5 है। 5 का है, ऑड नंबर है। तीनों प्रॉपर्टी को आप रिमेंबर रखिएगा। और 0 भी आपका इवन इंटीजर नंबर होता है। देखिए कैसे, हम आपको यहाँ प्रूफ कर देते हैं कि 0 कैसे इवन इंटीजर नंबर होता है। इस प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम 0 को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 0 इवन नंबर है, चाहे पहले ऑड पर देख लेते हैं। 0 ऑड नंबर है, तो मान लीजिए 0 हम ऑड नंबर लिए हैं, तो हम यहाँ पर आपका ऐड कर रहे हैं 0 और +1, तो 1 आ रहा है, जबकि हमारा इवन नंबर आना चाहिए और 1 ऑड होता है। तो इस प्रॉपर्टी को ये तो सही नहीं हो रहा है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो हमारा 0 यहाँ पर ऑड नंबर नहीं होगा। फिर देखिए, इसमें भी हम इंक्लूड करते हैं। हम 0 को ले लिए ऑड में, और एक इवन संख्या लेते हैं तो 2 आ गया, जबकि हमारा कोई ऑड नंबर आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, इवन नंबर नहीं आना चाहिए, जबकि इवन नंबर आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को ये भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, अगर हम 0 को यहाँ इवन मान लेते हैं, तो देखिए इवन 0 एक इवन ले लिए और 2 ऐड किए तो क्या आया, 2 आया। 2 इवन होता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से संतुष्ट हो गया। और फिर यहाँ देखिए 0, अब आप यहाँ देखिए 0 हम फिर इवन ले लिए और ऑड कोई संख्या ले लेते हैं 1, इसमें ऐड करते हैं। देखिए 1 आए, अगर 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 भी ऑड है, 1 भी ऑड नंबर है। तो ये हमारे 0 इस हिसाब से आपका क्या हो गया, इवन इंटीजर नंबर हो गया। यानी सम 0 आपका क्या है, समपूर्णांक संख्या है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर हम देखते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर को क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर में एक आपका होता है प्राइम नंबर, दूसरा आपका होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या का केवल और केवल 2 फैक्टर हो। यदि किसी संख्या का केवल और केवल 2 फैक्टर हो। इन 2 फैक्टर में भी कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि एक फैक्टर जो होगा वो तो 1 होगा, और दूसरा फैक्टर वो खुद ही होता है, जो संख्या होता है वही होता है। जैसे हम कोई संख्या यहाँ पर 3 लेते हैं, तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। यही आपका प्राइम नंबर होता है, यानी अभाज्य संख्या होता है। अब पॉजिटिव नंबर यानी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य, पॉजिटिव नंबर सॉरी दोस्तों, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, इसका कंपोजिट नंबर देखिए इसका क्या होता है, यदि किसी संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो या गुणनखंड, फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड हो, तो वह संख्या
आपका कंपोजिट नंबर होगा। जिसे हम कोई नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 4, इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, देखिए 2 से अधिक हो रहा है 1 2 2 1, 3 को फैक्टर इसका हो रहा है, यानी 4 आपका क्या है कंपोजिट नंबर है। देखिए इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या में सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे बड़ा सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है 4 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कुछ। एक से 50 तक में टोटल 15 प्राइम नंबर मतलब 15 अभाज्य संख्या होते हैं। टोटल 1 से 50 तक में मात्र 15 ही प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं 10, और 1 से 100 तक में 10 और 15 25 प्राइम नंबर होते हैं। चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले पार्ट 2 में नंबर सिस्टम के। उसमें हम यूनिट डिजिट देखेंगे, कैसे कितना ही बड़ा संख्या रहेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको हम देखेंगे। मात्र 1 सेकंड के अंदर आप मात्र क्वेश्चन देखिएगा और उसे हल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय।